हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11 का मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर लेके आया हूँ। आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट के बारे में अगर हम पूछना चाहें तो क्या होता है, तो स्टेटमेंट है, इसको प्रपोजिशन भी कहा जाता है। ये होता क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। एक्चुअली में एनी हम लिखे एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is universally true or false। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, टी को वन से लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, और एफ को 0 से। जैसे मैं ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो दुनिया जानती है कि सूरज पूरब से ही निकलता है, तो इसलिए एक सेंटेंस है और ये ट्रू टाइप का है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया आंट इज हेवियर देन एलिफेंट। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं आंट जो चीजें होती है वो हाथी से भारी नहीं होती है। ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन किस टाइप का, फॉल्स। जैसे मैं कहता हूँ टुमारो विल बी मैथमेटिक्स इज अ फन, मैथमेटिक्स इज अ फन, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो इस तरीके से ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, या मैं कहता हूँ टुमारो विल बी रेनी डे, तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल बरसात होगी कि नहीं हमें नहीं पता। या मैं कह दूँ जैसे मैंने कहा 1 इज लेस देन 2, तो ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं कह दूँ x इज लेस देन 2, तो स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x क्या है हमें पता ही नहीं है। भाई 2 से छोटा भी हो सकता है x, और 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट को पहचानते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेशन होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, उसके बारे में एश्योरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या होता है सिंपल एंड कंपाउंड? जैसे मैंने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर मैं ले लूँ राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, और एंड श्याम इज प्लेइंग, तो ये क्या है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्या है? ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल में केवल एक रहता है, कंपाउंड में एक से ज्यादा रहते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि कनेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है तो वह कनेक्टिविटी कहलाती है। पहला हमारा है निगेशन पहला है। इसका जो सिंबल होता है निगेशन का वो होता है दिस। किसी बुक में ऐसे भी रहता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और इसका जो कीवर्ड होता है नॉट। ठीक है, क्या होता है? नॉट। जैसे अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल दूँ, यहाँ पर सिर्फ देखिए है पी, ये हो जाएगा निगेशन। तो पी में क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा। तो निगेशन में क्या होगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का उल्टा ट्रू हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ, मैंने एक एटम ले लिया पी। पी क्या है? एक एटम है जो रिप्रेजेंट करेगा पूरे स्टेटमेंट को। राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये ले लिया, तो निगेशन पी क्या रिप्रेजेंट करेगा? राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये निगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, निगेशन के बाद अगली कनेक्टिविटी हमारी आती है कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है जरा देखते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है, कंजंक्शन कनेक्टिविटी में हमारा जो इसका सिंबल होता है वो होता है दिस। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, ये इसमें क्या कीवर्ड यूज करते हैं? एंड। ठीक है, इसका तो टेबल देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, कंजंक्शन में हम लोग जो मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं इनटू, अच्छा आप समझ सकते हैं अपने समझने के लिए। और इसका ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं तो क्या होगा, क्योंकि इसमें दो कम से कम दो चाहिए हमको। ठीक है, तो हमने ले लिया पी और क्यू, और आउटपुट ले लिया पी एंड क्यू। तो पी और क्यू दो है, तो
2 की पावर n होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट्स, तो 2 की पावर 2 4 4 इनपुट होंगे। कैसे? शुरू में 2 ट्रू 2 फॉल्स और इसमें अल्टरनेट पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन, तो 1 into 1 इसका मतलब इंटू है, तो 1 into 1 1 ट्रू, 1 into 0 0 मतलब फॉल्स, 0 into 1 0 फॉल्स, 0 into 0 फॉल्स। तो इस केस में सिर्फ एक ही केस में ट्रू आएगा जब सारे के सारे इनपुट ट्रू होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल में ले लिया, P में ले लिया राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, और दूसरा मैंने Q ले लिया श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसका जो P एंड Q होगा वो क्या होगा, राम इज गोइंग टू मार्केट एंड श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट। इस तरीके से इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला कनेक्टिविटी हमारा है कंजंक्शन के बाद डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है दिस, इस तरीके से, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या होता है, इसका कीवर्ड होता है और, ठीक है। इसमें प्लस यूज करते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो जैसे अगर हमने ले लिया इसका ट्रुथ टेबल, अगर हम लोग देखें तो ट्रुथ टेबल क्या होगा, यहाँ पे भी चूंकि कम से कम मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, P और Q, तो यहाँ पे P और Q, तो यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो 1 + 1 1 ट्रू, 1 + 0 1 ट्रू, 0 + 1 1 ट्रू, 0 + 0 0 फॉल्स। इस केस में सिर्फ एक ही केस में फॉल्स आएगा जब सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें भी क्या होगा, इसमें हम आर और वर्ड यूज करेंगे। जैसे हमने P में ले लिया राम इज गोइंग टू मार्केट और Q में ले लिया श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट, तो P और डिस्ट्रक्शन Q में क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू मार्केट और श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट। इस तरीके से इसको कनेक्टिविटी कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया। डिस्ट्रक्शन के बाद हमारा आता है कंडीशनल। तो कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल, इसमें जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो ये होता है, ठीक है, दिस, ये सिंबल होता है इसका। इसका कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होता है इफ, फिर यहाँ पे होता है फिर देन, फिर यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा हाइपोथेसिस होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा जाता है और यहाँ पे जो होता है वो कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने ले लिया, तो टेबल ले लेते हैं इसका, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q, यहाँ पे P कंडीशनल Q, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें याद रखिएगा बेटा, सिर्फ एक ही केस में, इस केस में आपका फॉल्स आता है जब लेफ्ट वाला ट्रू और राइट वाला फॉल्स हो, तभी फॉल्स आएगा। तो टी ट्रू आएगा, TF लेफ्ट ट्रू राइट फॉल्स देन फॉल्स। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, और फॉल्स फॉल्स पे ही क्या आता है, ट्रू। इसमें याद रखिएगा सिर्फ एक ही केस में फॉल्स आएगा जब लेफ्ट ट्रू और राइट फॉल्स होगा। इसमें जैसे अगर हमने मान लो 2 स्टेटमेंट लिए P और Q, तो P में मैंने ले लिया राम इज गोइंग टू मार्केट और Q में ले लिया श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट। तो P कंडीशनल Q में क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, P कंडीशनल Q में होगा इफ राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट देन श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है, श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें इफ और देन का इस्तेमाल होता है। इफ और देन के बीच जो होता है वो हाइपोथेसिस होता है, मतलब राम इज गोइंग टू मार्केट हाइपोथेसिस है, और देन के बाद जो होगा वो कंक्लूजन होगा, मतलब श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट, वो हमारा क्या है, कंक्लूजन है। उसके बाद आता है हमारा बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें दोनों साइड होता है, दोनों हाइपोथेसिस होते हैं और दोनों ही कंक्लूजन होते हैं, ठीक है। तो बाई कंडीशनल में हमारा जो इसका सिंबल होता है वो हमारा होता है ये दोनों साइड, ठीक है। और कीवर्ड होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और ट्रू टेबल अगर इसका लें तो क्या होगा, जब P है और ये Q है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो P बाई कंडीशनल Q जब हम लेते हैं तो ये बराबर होता है P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही हाइपोथेसिस होते हैं, दोनों ही कंक्लूजन होते हैं, क्योंकि एक बार ये अगर हाइपोथेसिस होगा तो ये कंक्लूजन होगा, फिर उल्टा भी होगा, Q हाइपोथेसिस होगा तो P कंक्लूजन होगा।
इस केस में याद रखना, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट ट्रू आता है, ये ट्रू आएगा और ये वाला ट्रू आएगा। लेकिन ये दोनों केस में क्या होगा, फॉल्स आएगा, अगर दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है तो। ठीक है, इसमें जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट एंड दूसरा है श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट इफ एंड ओनली इफ श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट, या श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट इफ एंड ओनली इफ राम इज गोइंग टू मार्केट, हम ऐसे कह सकते हैं, इसकी कनेक्टिविटी बढ़ोगी। ठीक है, तो ये बाई कनेक्शनल होता है। आप चाहो तो इसका दोनों का अलग अलग कनेक्टिविटी निकाल के इंटू कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बाई कंडीशनल हो गया। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, हमें कुछ टेबल बनाना है इसका, P and Q and R। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि 3 इनपुट है तो आउटपुट कितने होंगे, 2 की पावर 3, 8 इनपुट लेंगे, क्योंकि 3 PQR है। तो यहाँ पे आप बना लो PQR, तो P and Q, और फिर P and Q and R, सॉरी यहाँ P और Q है। ठीक है, और एंड R। तो पहले आप चूंकि 8 है तो 4 ट्रू ले लो, फिर 4 फॉल्स ले लो। ठीक है, फिर 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, फिर अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। मैं दो रो बता देता हूँ, ऐसे ही कर लेना। जैसे यहाँ P और Q, तो 1 यहाँ का मतलब प्लस होगा तो 1 + 1 1 आएगा, और फिर 1 × 1 1, तो यहाँ तो 1 का मतलब 2 आ जाएगा। देखो R का मतलब देखो 1 + 1 तो 1 आया कंप्यूटर लैंग्वेज। इनटू में क्या है, R की वैल्यू भी 1 है तो 1 आएगा, इसलिए 2 है। अब से इसको देखो 1 + 1 सेकंड वाले में PT है तो PT है और QBT, तो 1 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा, और इनटू में R कितना है, F मतलब 0, तो 1 × 0 0 0 मतलब फॉल्स। ऐसे सारे के सारे आउटपुट निकाल देना जैसे मैंने बताया है। ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी और देख लो कि प्रूविंग अगर आ जाए तो प्रूविंग कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट P कंडीशनल Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। तो आपको कुछ नहीं करना है, P ले लो और फिर Q ले लो। ठीक है, और फिर यहाँ पे P कंडीशनल Q ले लो, तो P का मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स और फिर ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। इस केस में सिर्फ एक ही केस में फॉल्स आएगा जब ये वाला लेफ्ट ट्रू और राइट फॉल्स होगा। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारे के सारे ट्रू आ जाएंगे। तो ये हमारा आउटपुट आया P कंडीशनल Q का। ठीक है, अब हम दोबारा लगाएंगे तो निगेशन, फिर से P और Q बनाते हैं। P है Q है, तो निगेशन P और Q चाहिए तो पहले निगेशन P निकाल लो। यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। तो जब हम लेंगे तो निगेशन P का मतलब P का उल्टा, यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, P यहाँ ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। और फिर Q फिर से लिख लो TF। अब हमें क्या चाहिए, निगेशन P और Q, इसका मतलब प्लस होता है, और का मतलब प्लस होता है। तो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 क्योंकि और है तो प्लस करेंगे, 1 + 1 1 मतलब ट्रू, 1 + 0 1 1 मतलब ट्रू। तो जरा गौर देखिए, इसका जो आउटपुट है और इसका जो आउटपुट है वो क्या है, सेम है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इक्वल हो गया। ये इस तरीके से हम लोग प्रूविंग करते हैं। लास्ट में मैं जाते जाते ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप देखो तो मैंने 2 चीज़, इसको भी प्रूविंग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है, निगेशन P and Q बराबर निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, और दूसरा निगेशन P और Q बराबर निगेशन P एंड निगेशन Q। तो बेटा ये जो है ना, इसको हम लोग डिमोर्गन्स लॉ कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है डिमोर्गन्स लॉ। ठीक है, जो कि हम लोगों ने सेट में ही पढ़ा था। निगेशन का मतलब यहाँ पे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से है, और एंड का मतलब यहाँ वहाँ पे चाहोगे हम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, सेट से अगर कंपेयर करना चाहते हो, इसका मतलब इंटरसेक्शन से है। ठीक है, और ये जो है इसका मतलब यूनियन से। तो अगर आप कंपेयर करके देखें तो बिल्कुल सेम वही चीज़ दिख रहा है। तो टेबल बना के आप कर सकते हो। ठीक है, जैसा वहाँ पे होता है। तो याद रखना, जब भी निगेशन अंदर जाएगा तो जो आपका कंजंक्शन होगा वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या डिसजंक्शन है तो वो कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।